नमस्कार, मेरा नाम देव और आप देख रहे हैं न्यूज़ रिपब्लिक अंडमान। मौजूद हूँ रामनगर बीच और आज ही का दिन 21 तारीख G20 इंडिया मेगा बीच क्लीन अप का इवेंट मनाया जा रहा है रामनगर बीच में। आज ही का दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा मेगा बीच क्लीन अप का इवेंट मनाया जा रहा है और इवेंट में जो मुख्य चीफ गेस्ट है श्री सुभद्रा बासु जी, जो अध्यक्ष जिला परिषद नॉर्थन मिडिल, और इसमें काफ़ी सारा डिपार्टमेंट और डिफेंस भी इसमें भाग लिया है। वनपाल आदि आपका अभिनंदन कर रही है हवा, आपका अभिनंदन कर रही है हवा, लहरों पर डोलती ये फिजा, नृत्य करती किरणों की परियां, आपके स्वागत में नतमस्तक है पूरा समा, आपके स्वागत में नतमस्तक है पूरा समा। हमारे मुख्य अतिथि श्री सुब्रतो बासु, जिला परिषद अध्यक्ष उत्तर एवं मध्य अंडमान। सभी उपस्थिति से अनुरोध है, कृपया अपने प्रभुत्व का भी अंग है। प्रकृति रक्षति रक्षिता, नेचर प्रोटेक्ट्स इफ शी इज प्रोटेक्टेड। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का यह प्रतीक वाक्य हमारे आज के मेगा बीच क्लीनअप का मूल सार भी है। इसी उद्देश्य को सार्थक करने हेतु यहाँ विराजमान मुख्य अतिथि, गणमान्य अतिथि एवं समस्त उपस्थिति का मेगा बीच क्लीनअप महातत्शालीन वृतांत में मैं प्रतिमा विश्वास, वन एवं पर्यावरण विभाग दिगलीपुर की ओर से रामनगर के सौंदर्य नगर समुद्री तट पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हमारे अतिथि वृंद के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। उमस लिए, नमी लिए, रेत से फिसलती जमीन को हमने संवारा है यहाँ फिर से जीवन को, कुछ नए रंग से पुराने आवरण को चलो कुछ और जीने योग्य बनाते हैं, नई कोशिशों से इसे फिर से सजाते हैं भविष्य के इस शुभ आगमन को, भविष्य के इस शुभ आगमन को। इन्हीं शब्दों के साथ चलिए आज के कार्यक्रम करते हैं। तो सबसे पहले मैं हमारे माननीय अतिथि, मुख्य अतिथि श्री सुब्रतो बासु, जिला परिषद अध्यक्ष उत्तर एवं मध्य अंडमान जी से अनुरोध करती हूँ कि अपने कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन कर आज के इस वृतांत को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करें। साथ ही अनुरोध है हमारे विशिष्ट अतिथि श्री अंकुर मरोदिया, DIG तटरक्षक बल दिगलीपुर जी से इनका सहयोग करने के लिए। साथ ही अन्य गणमान्य अतिथि एवं अधिकारी वृंद से अनुरोध है इस शुभ कृत्य में योगदान प्रेषित करें। श्री अनुज कुमार भारती, श्री शिवा शक्ति बी, प्रभागीय वन अधिकारी दिगलीपुर, श्री राहुल देव बोरा, IAS, आप सभी अतिथियों से अनुरोध है दीप प्रज्वलन के इस कृत्य में योगदान करें। हमारे बीच मौजूद है श्री दीपांकर मिस्त्री, प्रमुख दिगलीपुर, उनसे भी अनुरोध है इस शुभ कृत्य में अपना योगदान नाम है। उजियारा जीवन को देता सम्मान है और सकारात्मक आलोक वह दीप ज्योत है जो जीवन को देता स्वाभिमान है। हमारी सभी अतिथि आज के शुभ अंक को दीप प्रज्वलन के जरिए सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हुए, जिनमें अग्रणीय है हमारे मुख्य अतिथि सुब्रतो बासु। हमारे विशिष्ट अतिथि श्री अंकुर मरोदिया, DIG तटरक्षक बल, श्री शिव शक्ति बी, प्रभागीय वन अधिकारी दिगलीपुर, श्री राहुल देव बोरा, IAS,
इस शुभ अंक के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। श्री दीपांकर मिस्त्री, प्रमुख, दिगलीपुर। सभी अतिथि सांपों के सुचारू पकड़न एवं निगमन कराने में उनकी भूमिका सदा अग्रणीय रही है। इसीलिए मैं हमारे अतिथि राज को प्रकृति पुत्र कहकर पुकारना चाहूंगी। और अब मैं आदरणीय प्रकृति पुत्र यानी हमारे अतिथि राज श्री सुब्रत वासु, अध्यक्ष उत्तरी एवं मध्य अंडमान जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि मेगा बीच क्लीनअप वृत्तांत पर अपने विचार एवं भावना प्रस्तुत करने हेतु सभा को संबोधित करें। नमस्कार। मैंने जो आयोजन किया है उनको धन्यवाद देते हुए आमंत्रण करना चाहूँगा सभी का जो आज इस सभा में उपस्थित है। सारे पीएरआई, जिला परिषद मेंबर अपना कीमती समय निकल कर इस सभा में आए हैं। मैं अध्यक्ष होने से पहले मैं एक फॉरेस्ट मैन हूँ। मैं हर मंच में ये अपना परिचय देता हूँ क्योंकि आपको शायद ही पता होगा कि पिछले मैं 10-12 साल से द्वीपों में सांपों को बचाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। जो हमारे परंपरा बन चुका था सांपों को मारना, क्योंकि हमारी कहावत ही ऐसी हो गई थी कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, यानी सांपों को मारना हमारी परंपरा है। ये हम अपनी कहावत से भी हम जानते हैं कि हमारा सांपों से कितना पुराना दुश्मनी है। लेकिन सांप हमारे दोस्त हैं। उसके बारे में जब मैंने जाना, सुनामी के बाद खासकर अंडमान में बहुत सारे स्पेसीज हैं जो दुनिया में कहीं नहीं है, उसमें खासकर एक किंग कोबरा का स्पेसीज है। तो मैंने शुरू में तो मुझे भी डर लगता था आस्ते आस्ते सांपों के बारे में जाना, और मैं इनको बचाने के लिए आगे आया। तो मैं आपसे भी आमंत्रण करना चाहूँगा कि आप भी इस काम में आगे आए। खाली सांप नहीं, मंच में बैठे मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनको भी स्नेक हैंडलिंग सिखा रहा हूँ। आपको सोशल मीडिया में कभी कभार दिख जाता होगा। और इंटर वाइल्ड लाइफ, बिना वाइल्ड लाइफ के आप प्रकृति के बारे में नहीं सोच सकते। एक सोच सबके दिमाग में बैठा है कि भाई पेड़ गाड़ दिया या कोई मुख्य अतिथि को बुला के कोई वृक्ष रोपण कर दिया तो हमने प्रकृति प्रेमी हो गए। जो पेड़ ऑलरेडी है उसका देखभाल कौन करेगा? जंगल जो है उसका मालिक वाइल्ड लाइफ है। अब खाली पेड़ को बचाने के लिए क्यों बचा रहे हैं? पेड़, हमने सुना है पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन देता है। तो ये सुनकर हमने क्या, इंसान कितना स्वार्थी है। आप देखिए कि पेड़ ऑक्सीजन देती है इसीलिए पेड़ को बचाना है, लेकिन वो पेड़ को कौन बचा रहा है? पेड़ को वाइल्ड लाइफ बचा रहा है। तो हम लोगों ने, मेरे पूरे परिवार वाइल्ड लाइफ, अंडमान के वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए कूद पड़े हैं। और जो भी मंच मिलता है मैं कभी छोड़ता नहीं। बड़े से बड़े मंच, छोटे से छोटे मंच में अपने वाइल्ड लाइफ को कैसे बचाएं ताकि प्रकृति बची रहे। आज देखिएगा हमारे घर के बच्चों को हम डॉक्टर इंजीनियर बनाने पे तुले हैं, लेकिन आपने सोचा है अगर ये पर्यावरण रहेगा ही नहीं तो हम उनको डॉक्टर इंजीनियर बना के करेंगे क्या? तो हमारी प्राथमिकता क्या है? मैं कल पोर्ट ब्लेयर से सुबह 9 बजे घर पहुंचा और शाम को फिर मैं दिगलीपुर के लिए रवाना हुआ क्योंकि मुझे ये प्रोग्राम मिस नहीं करना था। इसीलिए अगर पोर्ट ब्लेयर में मैंने देखा 12 दिन में कोई कंप्लेंट लेके सीएस सर का चैम्बर में आया कि 12 दिन में पानी आती है, तो हालांकि दिगलीपुर में ऐसी परिस्थिति नहीं है। तो 12 दिन में पानी आने के लिए जिम्मेदार कौन है? प्रशासन या हम खुद? हमने दोष प्रशासन को दे रखा है कि प्रशासन हमें पानी नहीं दे रही है। पर्यावरण के साथ में हमने इतना छेड़छाड़ किया है, हमें सजा पर्यावरण दे रही है। तो हमको बहुत
पॉजिटिवली इसको बचाना है। ऐसा नहीं है कि मैं फॉरेस्ट का अधिकारी हूँ, मैं सैलरी ले रहा हूँ तो ही मैं बचाऊँ, और मैं फॉरेस्ट का अधिकारी नहीं हूँ तो मुझे बचाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिएगा, हेलमेट पहनने वाले, जो भी आज के सभा का मैटर नहीं है, तो वो क्या करते हैं, पुलिस को देखकर हेलमेट पहनते हैं। जैसे लगता है कि वो पुलिस के लिए हेलमेट पहन रहा है, जबकि हेलमेट पहनना उसका ज़िंदगी बचाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट का कानून तोड़ने से पहले देखते कोई फॉरेस्ट वाला देख तो नहीं रहा है, तो हम फॉरेस्ट वाले के लिए मान रहे हैं। जब तक ये खुद के लिए नहीं होगा तब तक ये संभव ही नहीं है। पर्यावरण ऐसे ध्वस्त होता रहेगा और हमें 12 दिन क्या 12 महीने में पानी मिलना शुरू होगा। तो हम सऊदी अरब बनने से बचाएं अपने आइलैंड को। और खासकर आज जो बीच क्लीनिंग का जो कार्यक्रम है, बहुत जन को ये लगता होगा कि बीच में जो प्लास्टिक वगैरह है, जो समुद्री यात्री जो जहाज़ों में जाता है वही प्लास्टिक फेंक करके गया, वही समुद्र को गंदा करके गया। ऐसा नहीं है। कितने लोग जहाज़ में, शिप में ट्रैवल करते होंगे। ये हमारे घर के पीछे हमने जो बोतल फेंक रखे थे, जो प्लास्टिक फेंक रखी थी, बारिश ने वो बहा के समुद्र में, नाली के द्वारा समुद्र ले करके गया। और समुद्र भी देखिए अपना सफाई खुद करती है, वो अपने अंदर कुछ नहीं रखेगी, वो वापस आपके घर में ठेल दिया है, ले जाओ तुम्हारा कचरा, तुम ही ले जाओ, तुम ही साफ करो। तो समुद्र ने नाली के थ्रू में जो समुद्र में या नदी के थ्रू में जो समुद्र में गया था, समुद्र में हमें दे दिया। और खास करके जो मछली पकड़ने वाली जाल है, तो हम इससे कभी ये नहीं कर सकते, समुद्र है तो जाल का रिश्ता समुद्र से रहेगा। और मुझे दुख लगता है, मैंने कई सांपों को जाल में फंस के, फिशिंग नेट में फंस के मरते हुए देखा। पिछले दिनों मेरे किंग कोबरा मर गए थे, मुझे काफ़ी दुख लगा कि वो जाल में फंस के मैं अंतिम सांस उसको बचा। जो बाहर में दिखता नहीं, जो बाहर कोई जगह में, कोई कंट्री में मिलेगा नहीं, तो ऐसे पेड़ को हम दिखा सकते हैं। इको टूरिज्म, यानी आपको गांव को दिखाइए, हमारे पर्यावरण को दिखाइए, तो हम लोग तभी जाके एक टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। कोई भी एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति आपको समुद्र देखने के लिए नहीं आएगा। तो मेरे तरह इकोलॉजिस्ट जो मैं प्रकृति प्रेमी हैं, वो जाएंगे वहाँ की इकोलॉजी को देखने के लिए, देखते हैं यहाँ में डिफरेंट क्या है। तो इसीलिए हम लोग ने जिला परिषद की तरफ से अभी शुरू किया है। आप सभी का सहयोग चाहिए कि हम लोग इको टूरिज्म को प्रमोट करें। और रामनगर बीच में एक लोकल टूरिज्म हो सकता है। रामनगर बीच के लिए यहाँ में हम लोग बचपन में पिकनिक करते थे। तो पिकनिक में क्या करते थे, 4-5 दोस्त मिलके शाम को कहीं खेती के अंदर या कोई पहाड़ के किनारे में हम लोग आपस में खाना बना के खाते थे। उसको थोड़ा सा लार्जली यहाँ में हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। पिकनिक लोग आते हैं, रेडीमेड जो पार्सल लेकर के आने से पिकनिक का मज़ा नहीं है। तो आग जलाने का परमिशन भी नहीं दे सकते बीच में, कि एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसी के लिए हम लोग एसएचजी जो ग्रुप्स हैं उसको हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तहत कि इतना एसएचजी ग्रुप रजिस्टर्ड है। और वो क्या करेंगे, वो हमारे सारे कुकिंग का जितना जिम्मेदारी है वो लेगा। तो उसका क्या होगा, टूरिस्ट जो संडे में यहाँ में लोकल टूरिस्ट जो लोकल लोग हैं, वो संडे जो अपना पिकनिक फैमिली लेकर के आना चाहते हैं, वो आके वो एसएचजी ग्रुप का पास में रजिस्ट्रेशन कराएगा कि हमारे इतने लोगों का खाना आपको बना के देना है, हमारा मेन्यू ये है। तो एसएचजी ग्रुप का साथ में हम लोग पिकनिक मना सकते हैं। ये लोकल टूरिज्म को प्रमोट करना होगा। खाली कब अमेरिका से कौन आएगा, कौन दुबई से आएगा, ये उम्मीद में बैठना नहीं है। लोकल लोगों को भी हम लोग सर्कुलेशन में रखना होगा टूरिज्म के लिए। तो टूरिज्म का मतलब क्या है, यहाँ में आएंगे तो दुकान में 2 पैसा देगा, दो गाड़ी को 2 पैसा मिलेगा, डोगरा ग्रुप को 2 पैसा मिलेगा, एसएचजी ग्रुप को जाएगा, हर एक को पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो रोजगार बढ़ेगा। टूरिज्म का मतलब ही यही है। तो हम लोग लोकल लोगों को भी हम लोग टूरिस्ट बना दें, ऐसे योजना लाना पड़ेगा। मैं डीएफओ सर के साथ में मैं इसके लिए अलग से बैठूंगा कि लोकल, अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको अगर अंडमान का टूरिज्म को अगर डेवलप करना है तो फॉरेस्ट को छोड़ के नहीं कर सकते। बीच भी फॉरेस्ट के अंडर में आता है। अगर आप पर्यावरण दिखाने जाएंगे वो भी फॉरेस्ट के अंडर में, वाइल्ड लाइफ वो भी फॉरेस्ट के अंडर में है। तो हम लोग कंधे से कंधा मिला के काम कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू।